तो लेट्स बिगिन। अपने को ये प्रश्न संग्रह हल करने से पहले मीन्स संख्याएं दी गई हैं उनका विभाजक और गुणनखंड बताने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि विभाजक और गुणनखंड होता क्या है। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। विभाजक, जैसे मेरे पास एक संख्या है 6 है मेरे पास एक संख्या। अब इस संख्या में कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग जाएगा। पूर्णतः मतलब बोल सकते हैं कि जिसमें शेषफल कुछ भी बचना नहीं चाहिए। जैसे 6 में क्या करूंगा, 1 से भाग दूंगा तो 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ूंगा तो 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ूंगा तो क्या आ जाएगा पूरा 6, 1 6 तो 0। मतलब देखो ये जो भाग बचा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। ये क्या आ चुका है पूरा 0। ठीक है। उसी तरह अगर मैं इस 6 में 2 से भी भाग लेता हूँ तो 2 तिहाई 6 तो भी शेषफल 0 आ गया। मतलब ये जो 1 है और ये 2 है, 1 और ये 2, ये दोनों के दोनों 6 के क्या है, विभाजक हैं। क्या है, विभाजक। समझा। और इन्हें हम 6 का गुणनखंड भी बोल सकते हैं, किसे, 1 और 2 को। समझा। उसके बाद जैसे ये 6 है, अब इसमें हम लोग 3 से भाग देकर अगर देखेंगे तो 3 दूनी 6, 3 से भी पूरी तरह से भाग जा रहा है, यानी शेषफल 0 बच रहा है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो 3 है ये भी क्या है, 6 का विभाजक है और गुणनखंड भी है। अंडरस्टूड। उसी तरह ये 6 में कुछ 6 से भी भाग जाएगा, यानी विभाजक और गुणनखंड हम ऐसी संख्याओं को बोलते हैं जो जिन संख्याओं में भाग देने पर, जिन संख्याओं में जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, यानी 0 आता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस संख्या का विभाजक कहते हैं। विभाजक या फिर गुणनखंड कहते हैं। समझा। सो लेट्स, अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या दिया हुआ पहले 8। हमको 8 का क्या लिखना है, विभाजक और गुणनखंड लिखना है। एक बात ध्यान में रखना, जो संख्या 1 है, संख्या 1 है, यह हर एक संख्या का विभाजक होती है। हम संख्या 1 से किसी भी संख्याओं में भाग देंगे तो शेषफल कितना आने वाला है, 0 ही आएगा। समझा। तो 8 का सबसे पहला विभाजक क्या है, 1। क्या है, 1। उसके बाद 8 में किस संख्या से 1 के बाद 2 आता है, यानी 2 से 8 में पूरी तरह से भाग जाएगा कि नहीं, ये पता करना है। तो देखो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हम लोग 2 चौक 8, यानी 2 से पूरी तरह से 8 में भाग चला जाएगा। यहाँ पे और क्या आ जाएगा, 2। फिर 8 में 3 से भाग जाता है क्या, यानी जो संख्या 8 है यह 3 के पहाड़े में आती है, नहीं आती, तो 3 से भाग नहीं जाएगा, यानी 8 का विभाजक 3 नहीं हो सकता। उसके बाद 3 के बाद क्या आता है, 4, तो 4 से भाग जाएगा 8 में, 4 दूनी 8। चिल्ला मत रहे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। उसके बाद 5 से भाग जाएगा क्या 8 में, नहीं। 6 से, 7 से, 8 से, 8 से 8 में भाग पूरी तरह से चला जाता है। 8 1 का 8। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 4 8। तो 8 के कुल कितने विभाजक मिले हमें, 4। कौन कौन से, 1 2 4 8। समझा। उसी तरह हम यहाँ पे किसका निकालेंगे, 5 का। तो 5 में देखो 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा क्या, 3 से, 4 से, 5 से, 5 से चला जाएगा तो 5, यानी 5 के कितने विभाजक है, खाली 2, ओनली 2। फिर 14 यानी 14 के कितने विभाजक है, तो कभी हम एक एक करके यहाँ पर लिखने वाले। तो 14 में पहले 1 से भाग जाएगा तो ये हो गया 1। उसके बाद 2 से भाग जाता है, 3 से जाएगा क्या, 4 से, 5 से, 6, 7 से जाएगा, 7 दूनी 14। 7 के बाद सीधा 14 से ही जाएगा, तो ये क्या आ गया, 14। उसके बाद 10
10 के विभाजक लिखने हैं अब हमको, किसके विभाजक लिखने हैं? 10 के। तो सेम एक, उसके बाद 2 के पहाड़े में भी 10 आता है, 3 के पहाड़े में आता है क्या? 4 के पहाड़े में 9, देन क्या आएगा यहाँ पर 5, फिर 6 में नहीं आता है, 7, 8, 9 किसी में नहीं आता, फिर डायरेक्टली 10। समझा? उसके बाद 7 है, क्या है? तो 7 किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में और 7 के पहाड़े में, और किसी पहाड़े में 7 आता है क्या? उसके बाद 22, तो 22 देखो 1 के पहाड़े में आता है, 2 का पहाड़ा देखो 2 दहा में 20, फिर अगर 2 का पहाड़ा हम लोग 11 बार पढ़ेंगे तो 22 आ जाएगा, यानी 2 के पहाड़े में भी आता है, फिर 3, 4, 5, 6 किस में आएगा? 22 और 11 के पहाड़े में, और उसके बाद डायरेक्टली 22 के पहाड़े में। समझा? देन 25 यानी 25 किसके किसके पहाड़े में आएगा? 1 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, और बोलो 25 के पहाड़े में। 32 ये किसके किसके पहाड़े में आएगा? 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 2 का पहाड़ा 16 बार पढ़ेंगे तो 32 आ जाता है, ठीक है ना? यानी 16 दूनी 32 भी होता है। 1 का पहाड़ा हो गया, 2 का पहाड़ा हो गया, 3 के पहाड़े में आएगा क्या? नहीं आएगा। 4 अगले 32, उसके बाद 5 के पहाड़े में नहीं आएगा, 6 के पहाड़े में नहीं आएगा, 7 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 8 के पहाड़े में आएगा, तो 8 तो लिखा है ना हम लोग। अच्छा यहाँ पे कितना? 2, 4 लिखना था ना। तो ये 4 के पहाड़े में आएगा, फिर 8 के पहाड़े में, फिर 16 के पहाड़े में, और फिर 32। समझा? उसी तरह क्या लिखना भी? 33 का 1, 3, उसके बाद 11, उसके बाद 33। समझा? यानी 33 के कितने विभाजक है? 4। 22 के कितने विभाजक है? 4। समझा? कैसे किया हम लोगों ने?